हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स की डिबिया। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। पहला पॉइंट हम ये जानेंगे कि इट इज द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। मतलब हो गया कि बुक कीपिंग जो है एक रिकॉर्डिंग फेज है अकाउंटिंग सिस्टम का, और अकाउंटिंग के साइड का पहला पॉइंट है इट इज द समराइजिंग फेज ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। तो समझ में आया। इसमें बता रहा है कि पहला पॉइंट ये बताता है कि बुक कीपिंग जो है एक रिकॉर्डिंग फेज है अकाउंटिंग सिस्टम का, और अकाउंटिंग जो है एक समराइजिंग फेज है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अभी दूसरे पॉइंट पर आते हैं। इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का दूसरा पॉइंट हो गया इट इज द बेसिस फॉर बिजनेस लैंग्वेज। देखिए, इसमें दूसरा पॉइंट बताता है कि बुक कीपिंग जो है एक बेस है अकाउंटिंग का। मतलब पहले बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद ही हम अकाउंटिंग का काम स्टार्ट करते हैं। और अकाउंटिंग जो बताता है कि ये बेस है बिजनेस लैंग्वेज का, मतलब बिजनेस को एक्सप्लेन करने का ये बेस है। हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग आर कॉल्ड बुक कीपर्स। अकाउंटिंग का हो गया पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग आर कॉल्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब हो गया जो पर्सन बुक कीपिंग करता है उसको कहते हैं बुक कीपर, और जो पर्सन अकाउंटिंग का काम करता है उसको कहते हैं अकाउंटेंट। चौथा पॉइंट हो गया इट डज नॉट रिक्वायर any special skill or knowledge। और अकाउंटिंग का चौथा पॉइंट हो गया इट रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड नॉलेज। बुक कीपिंग करने के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए जो कि हम लोग बताया जाता है, और अकाउंटिंग में होता है कि हमें एक स्पेशल स्किल और नॉलेज चाहिए तभी हम अकाउंटिंग का काम कर पाते हैं। पांचवा पॉइंट हो गया पर्सनल जजमेंट ऑफ द बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड। और अकाउंटिंग का फिफ्थ पॉइंट हो गया पर्सनल जजमेंट of the accountant is essential। मतलब बुक कीपिंग में पर्सनल जजमेंट, बुक कीपर का पर्सनल जजमेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, और अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट का एक रिक्वायरमेंट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट prepared from बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। मतलब कि बुक कीपिंग का रिकॉर्ड से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकते। इसमें अकाउंटिंग में हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका मतलब हो गया कि अकाउंटिंग में हम लोग को अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सेवेंथ पॉइंट हो गया इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट। अकाउंटिंग में हो गया it gives the complete
picture of the financial condition of the business unit. इसमें बुक कीपिंग के थ्रू हम लोग एक कंपनी का, एक बिजनेस यूनिट का कंप्लीट फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं पता चल सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से हम लोगों को एक बिजनेस का कंप्लीट फाइनेंशियल कंडीशंस पता चलता है। 8 नंबर हो गया, इट डज नॉट हेल्प इन कंप्लाइंग विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। और अकाउंटिंग में 8 नंबर पॉइंट हो गया, legal formalities can be complied with the help of accounting। इसका मतलब है कि जो बुक कीपिंग है वो उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन, वो किसी भी तरीके से लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगली वो कुछ नहीं हो सकता उसमें। मतलब हम सिर्फ बुक कीपिंग अपने लिए पर्सनली करते हैं, तो लीगली कोई रूल्स उसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में सर्टेन रूल्स है जिसे कि हमें फॉलो करना होता है, इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज जो है उसमें कंप्लाई करता है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, 9th पॉइंट हो गया, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन फॉर taking managerial decisions। और अकाउंटिंग में 9 पॉइंट हो गया, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजेरियल डिसीजंस। 9th में क्या बताता है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। मतलब बुक कीपिंग को देख करके इसमें कोई मैनेजरियल डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, बुक कीपिंग को फॉलो करके हम लोग कोई भी मैनेजरियल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि बुक कीपिंग में ना ही वो प्रॉफिट या लॉस बताता है, ना ही वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, वो कुछ नहीं करता, बस वो एक इन्फॉर्मेशन रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए। अभी 10th पॉइंट हो गया बुक कीपिंग में, इट हैज नो ब्रांच। बुक कीपिंग का कोई ब्रांच नहीं है। 10th पॉइंट अकाउंटिंग में हो गया, इट हैज सेवरल ब्रांचेस। इसके ब्रांचेस बहुत है, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का कोई और ब्रांचेस नहीं है, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं, लेकिन अकाउंटिंग में होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और भी बहुत सारे होते हैं, ETC। अभी बस एग्जांपल्स में समझने के लिए ये हो गया। तो आज हमने सीखा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस क्या क्या है। वीडियो अगर यूजफुल लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अपना यूजफुल ओपिनियन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।